हम लोग 10th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आज से शुरू कर रहे हैं और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जानेंगे। जो चार्ज क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और चार्ज कहाँ से, चार्ज जो वर्ड आया ना, तो कहाँ से और कौन व्यक्ति, मतलब किसने चार्ज को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया। तो हम लोग सबसे पहले लगभग 600 ईसा पूर्व में ग्रीक नाम के, मतलब ग्रीक के निवासी थे, थेल्स नाम के एक व्यक्ति था, जिन्होंने क्या किया, 600 BC में उन्होंने एम्बर नाम के पदार्थ को क्या किया, तो ऊन से रगड़ा। तो एम्बर नाम के पदार्थ को जो ऊन से रगड़ा, तो उन्होंने क्या उसमें प्रॉपर्टी पाया, जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को, छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े को वो एम्बर नाम के पदार्थ क्या करता था, तो अट्रैक्ट कर लेता था। तो यही सेम प्रॉपर्टी उन्होंने किसमें देखा गया, तो ये सेम प्रॉपर्टी जो था सो क्या किया था, तो सेम प्रॉपर्टी बिल्ली के खाल को अगर एवोनाइट के रॉड से, बिल्ली के खाल को एवोनाइट के रॉड से, अगर एवोनाइट के रॉड को अगर बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो सेम प्रॉपर्टी पाया गया। तो यही जो मतलब एम्बर नाम के पदार्थ जो है, तो एम्बर को ग्रीक में क्या कहा गया, मतलब इलेक्ट्रॉन। इसको इसी के नाम पे जितने भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ, ये सब सारा इसी के आधार पे इसका नामांकन किया गया। और इसके बाद ये जो इसी से इसका क्या हुआ, चार्ज का डिफिनीशन निकल के आया। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज हम लोग इससे ये डिफाइन कर सकते हैं चार्ज के बारे में, जो चार्ज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मैटर। चार्ज जो होता है तो किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, विच इज राइज टू टेम्पोररी इंटरेक्शन एंड रिपल्सन। मतलब वो क्या करता है, तात्कालिक उसमें क्या आ जाता है, प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी आ जाता है और रिपल्सन का प्रॉपर्टी आ जाता है। वो अट्रैक्ट मतलब वो किसी भी मतलब छोटे छोटे कागज के टुकड़े या किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेता है, और किसी चीज को क्या करता है, जब सेम चार्ज रहता है तो रिपेल करता है। तो चार्ज को हम लोग इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो चार्ज क्या होता है, किसी भी मैटर का वह गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, अपनी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज किसी भी मैटर का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो चार्ज जो होता है इसको हम Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इट इज डिनोटेड बाय C। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और इट इज डिनोटेड, अब कूलम को किससे डिनोट करते हैं, तो C से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। और जिसका फॉर्मूला Q=Ne होता है, जहाँ पे Q चार्ज है और N जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E जो है सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जितना वैल्यू होता है वो होता है E=वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है, तो सबसे बड़ा यूनिट जो होता है चार्ज का वो फेराडे होता है। सबसे बड़ा यूनिट जो चार्ज का होता है फेराडे होता है, लेकिन कॉमनली कूलम हर एक जगह कहा जाता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो इसका मतलब इसके आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। जो चार्ज Q=Ne होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे और चार्ज के बारे में जानेंगे।